पार्टिसिप परफेक्ट, पार्टिसिप परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कहेंगे इस टेंस को? या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पार्टिसिप परफेक्ट शॉर्ट में हम इसको पेशवाई या फिर पेपेस्वाई भी बोल देते हैं, पेशवाई या फिर पेपेस्वाई। और इस टेंस को आपको तब यूज करना है जब आपको ये शो करना हो कि कोई काम हो चुका है, कोई सब्जेक्ट कोई काम कर चुका है। ठीक है, और इसको दूसरे वर्ड्स में हम रिसेंट पास्ट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट का मतलब हो गया जिसका लेना देना अभी फ्यूचर से है, पास्ट में तो बात चली गई लेकिन अभी भी उसकी बात हो रही है, रिसेंट पास्ट। ठीक है, तो एक्स वाई कोई भी सब्जेक्ट एक्स वाई जेड काम कर चुका है, वो रिसेंट पास्ट हो गया। ठीक है, अब इस टेंस को लर्न करने के लिए हमको एक स्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकेंड पोजीशन पे जाइन या फिर हाबन में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जाइन या फिर हाबन में से। ठीक है, उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आएगा और फिर या थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म, जनरली मेन वर्ब को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म अगर उसकी आ रही है तो हम थर्ड फॉर्म को पेपेस्वाई भी बोल सकते हैं और परफेक्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म या फिर पेपेस्वाई फॉर्म। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। अब सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट आएगा उसको हम यूज कर लेंगे, जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसा हम यूज कर लेंगे उसको। ऑब्जेक्ट को भी हम देख लेंगे मेन वर्ब क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से जाइन या फिर हाबन यूज करना है और मेन वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट यूज करना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, अब बात ये आ रही है कि जाइन कहां पर यूज करें सेकंड पोजीशन पे, हाबन कहां पर यूज करें। दो ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, सो मेन चीज ये है, इफ देयर इज प्लेस या फिर लोकेशन चेंज, अगर सब्जेक्ट का प्लेस या फिर लोकेशन चेंज हो रहा है, किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का प्लेस या फिर लोकेशन चेंज हो रहा है तो हमको जाइन यूज करना है, जाइन वर्ब। जाइन वर्ब का कंजुगेशन है ना, इश बिन दू बिस्ट एर जी ईस्ट वियर जिंट ईयर जाइट जी जी जिंट, तो सब्जेक्ट के हिसाब से उसको ऐड कर लेंगे। अब लोकेशन चेंज, प्लेस चेंज कब कैसे होगा? अरे अगर आप कुछ इस तरीके की वर्ब्स यूज करोगे, गेहन, फारन, फ्लीगन, लाउफन, और भी कई सारी वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स यहाँ पे लिख दी मैंने। रेनन, गेहन कहीं पे जाना, फारन ट्रेवल करना, फ्लीगन फ्लाई करना, लाउफन रन या फिर वॉक, एंड रेनन का मतलब दौड़ना, तेज तेज दौड़ना, रन करना। ठीक है, तो ये वर्ब सारी क्या बताती हैं कि सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है। तुम इंस्टीट्यूट आ चुके हो, आ चुके हो इसका मतलब अभी प्लेस चेंज नहीं है, लेकिन जब आए तब तो था। आई बात समझ में? तो तुम वह जयपुर जा चुका है, बच्चा स्कूल जा चुका है, तो कोई भी काम हो चुका है लेकिन लोकेशन चेंज हुई, सब्जेक्ट एक जगह से निकला और दूसरी जगह पहुंचा, तब तो हम सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करेंगे? जाइन यूज करेंगे। हाबन यूज करना है अपन को अगर सेंटेंस में प्लेस चेंज ना हो। या हाबन कब यूज करोगे? इफ देयर इज नो प्लेस या फिर लोकेशन चेंज, देयर इज नो प्लेस और लोकेशन चेंज। ठीक है, जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूं, या हम कुछ स्टूडेंट्स बोले कि हम होमवर्क कर चुके हैं। यही बात समझ में? तो ब्रेकफास्ट करने में, होमवर्क करने में, खेलने में, इनमें प्लेस चेंज नहीं होता, तो उस टाइम पे अपन को हाबन यूज करना है। ठीक है, अब अपन बनाएंगे सेंटेंसेज, जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से हम सेंटेंस में जाइन हाबन का कॉन्जुगेशन कर देंगे। फिर एक ऑब्जेक्ट लगाना है हमको मेन वर्ब के अकॉर्डिंग, और जाइन हाबन में भी हमको डिसाइड करना है मेन वर्ब को देखते हुए। अरे मेन वर्ब को देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि प्लेस चेंज, लोकेशन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। अरे बात समझ में? तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनती है इसकी भी जरूरत पड़ेगी अपन को।
क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, जाइन हाबन का काम हो गया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनती है उस पर भी अपन को काम करना है। पर कुछ सेंटेंसेज बनाएंगे हम पहले, ठीक है। चलो सेंटेंसेज बनाते हैं। He has written the email, वह ईमेल लिख चुका है, ठीक है। इंग्लिश में भी देखो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर तुरंत थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेकिन जर्मन में वही थर्ड फॉर्म हमको क्या करनी है, जर्मन में एंड में यूज करनी है। तो ही हैज रिटन द ईमेल, वह ईमेल लिख चुका है, तो ही को क्या बोलेंगे, एयर। अब लेटर लिखने में प्लेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, ओके, तो हाबन यूज करेंगे और एयर के हिसाब से अपन को यूज करना है हार्ट, एयर हार्ट, ठीक है। रिटन एंड में जाएगा। ईमेल, ईमेल को हम डी ईमेल बोलते हैं और राइट के लिए श्राइबन वर्ब, श्राइबन वर्ब आकुजाटिव है, दी का आकुजाटिव दी रहेगा। एयर हार्ट दी ईमेल और श्राइबन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी अपने पास अभी गेशरीबन, गेशरीबन, ठीक है। अब ये गेशरीबन ये आपको अभी एक बार लर्न करना है ना, हालांकि ये कैसे बना है, थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है, इस चीज़ पे भी अपन अभी काम करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म हमेशा सेंटेंस के एंड में रहेगी। एक छोटी सी बात और, वो ये है कि इंग्लिश में जब भी आप थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस देखोगे ना, तो आपको हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज हैव मिलेगी। इंग्लिश में आपको हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज हैव मिलेगी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेज में, लेकिन उन सेंटेंसेज को जब अपन जर्मन में बनाएंगे तो अपन को क्या करना है, डिसाइड करना है कि जाइन यूज करूं कि हाबन यूज करूं, ठीक है। ऐसे नहीं कि इंग्लिश में हैज आ रहा है तो सब में हाबन ही लगा दो, आपको देखना पड़ेगा, अगर प्लेस चेंज हो रहा है तो जाइन यूज करना है, चाहे इंग्लिश में हैज हैव ही क्यों ना आ रहा हो। आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड हैज gone to the school, बच्चा स्कूल जा चुका है, ठीक है। द चाइल्ड के लिए हम यूज करने वाले हैं द स्किन्ड, ठीक है। अब यहां पर तो हैज आ रहा है, आई बात समझ में, लेकिन बच्चा स्कूल गया तो प्लेस चेंज हुआ, तो हमको क्या करना है, जाइन वर्ब को यूज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेशन करते हुए। बच्चा न्यूट्रल है, इसका मतलब हम कॉन्जुगेशन करेंगे एस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो द स्किन्ड ईस्ट, गॉन एंड में जाएगा टू द स्कूल, इसके लिए अभी फिक्स लर्न कर लो, सुअर शूल है, जो आपकी प्रीपोजिशन की क्लास है उसमें आएगा, ये सुअर शूल है, या द स्किन्ड ईस्ट सुअर शूल है। और गेहन, गेहन की थर्ड फॉर्म होती है गेगांगन, गेहन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गेगांगन, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म्स भी अपन को साथ में लर्न करते हुए चलना है, ओके। श्राइबन लिस्ट बना लेनी है, गेशरीबन, गेन, गेगांगन, ये फर्स्ट फॉर्म और यहां पर थर्ड फॉर्म, ठीक है। द स्किन्ड ईस्ट सुअर शूल है गेगांगन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यू हैव विजिटेड मी, तुम मुझे विजिट कर चुके हो, यू हैव विजिटेड मी, ओके। अब विजिट के लिए वर्ब आएगी यहां पर बेजूखन, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेजुख्ट, जीई नहीं लगा है ना, ऐसे नहीं सब में जीई लगा दें, बेजुख्ट। तो यू हैव विजिटेड मी, सेंटेंस क्या बनेगा, दू हास्ट, इष्ट नहीं आएगा, विजिट करने में, आने जाने में प्लेस चेंज हुआ, बट सिंपल विजिट में हमने ये नहीं शो किया कि बंदा आया है कि नहीं आया, हालांकि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, विजिट करेगा तो फिर आना ही पड़ेगा क्या। तो दू हास्ट, विजिट करना आकुजाटिव है, तो इश का आकुजाटिव मिश, दू हास्ट मिश, और विजिटेड बेजुक्ट, दू हास्ट मिश बेजुक्ट, डन। एक सेंटेंस और बनाएंगे अपन, माई फ्रेंड हैज फ्लाइड
टू जर्मनी। मेरा दोस्त जर्मनी फ्लाई कर चुका है। अब फ्लाई करने में प्लेस चेंज हुआ ना, तो हम यूज करेंगे माइन फ्रेंड इस्ट टू जर्मनी के लिए भी फिक्स लर्न करना है, नाक डॉइचलैंड। नाक यूज करेंगे, किसी भी कंट्री और सिटी में जा रहे हो ना, तो उससे पहले नाक यूज करना है। एंड फ्लाई के लिए वर्ब होती है फ्लीगन, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेफ्लोगन। तो माइन फ्रेंड इस्ट नाक डॉइचलैंड गेफ्लोगन। मेरा दोस्त जर्मनी फ्लाई कर चुका है। इन सेंटेंसेस से पता चला क्या, कैसे जाइन यूज करना है, कैसे हावन यूज करना है। जहां प्लेस चेंज हो रहा है वहां पर जाइन, और जहां पर प्लेस चेंज नहीं हो रहा वहां पर हावन। अब मेन एक बात ये आ रही है कि थर्ड फॉर्म कैसे बने। अरे कोई भी सब्जेक्ट आया उसके बाद तो आपने जाइन हावन यूज कर लिया कि प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और मेन वर्ब आपको पता चल जाएगी इंग्लिश के सेंटेंस से, या फिर आपके माइंड में हिंदी में अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, आकुजाटिव डाटिव। या अब बात आ रही है थर्ड फॉर्म की, तो हमको सारी पेपेस्वाई फॉर्म्स बनानी है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आ रहा है पेपेस्वाई फॉर्म हेल्प्स वर्बन। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो का ही बनाना है अपन को, मॉडल वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बनानी है। अभी आई बात समझ में, मॉडल वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बनानी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब की तो हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही बना लेते हैं। जैसे जाइन सेकंड फॉर्म पढ़ी थी कल अपन ने, वारन, और अब थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेवेजन। क्या हो जाएगी? गेवेजन। ऐसे ही हाबन, हाबन की हाटन, और थर्ड फॉर्म गेहाप्ट, वेडन, वोल्डन, गेवोर्डन। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म आपको लर्न रखनी है, गेवेजन, गेहाप्ट, गेवोर्डन। ठीक है, ये तो हेल्पिंग वर्ब का हो गया। फिर उसके बाद बात आती है मेन वर्ब्स की। तो मेन वर्ब्स में भी सबसे पहले मेन वर्ब दो तरीके की होती है ना, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इनमें हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, वो ये है पेपेस्वाई फॉन श्वाखे वेर्बन। श्वाखे वेर्बन क्या होती है? वीक वर्ब्स, कमजोर वर्ब्स। देखो मेन वर्ब्स में कई तरीके की कैटेगरी निकलेंगी, मेन वर्ब्स में हमको कई तरीके की कैटेगरीज निकालनी है। वीक वर्ब्स, वीक वर्ब्स जैसे माखन। अरे वीक वर्ब हम किसको कह रहे हैं? जिनको जब हम सेकंड पोजीशन पे यूज करते हैं तो यूज करने का पैटर्न सेम है, इसके साथ ई लगेगा, दू के साथ एस टी, एरएसजी के साथ टी, ऐसे होता है ना, राइट। तो वही है माखन, स्पीलन, माखन टू डू, स्पीलन टू प्ले, कोखन, काउफन, लर्नन, ह्योरन, ऐसे ही है ना वीक वर्ब। ठीक है, अब इनकी थर्ड फॉर्म बनाओगे तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, सिंपल सा। वो पैटर्न ये है, शुरुआत में तो लगा दो जीई। सब लोग ध्यान देना, शुरुआत में तो सब में क्या आ जाएगा? जीई आ जाएगा, ओके। और फिर जीई के बाद में हमको यूज करना है वर्ब का मेन पार्ट। ध्यान देना सब लोग इस पे, वर्ब का मेन पार्ट। तो और मेन पार्ट के साथ में जब ईएन जो हटाया है उसकी जगह हम यूज करेंगे टी। आई बात समझ में? शुरुआत में तो जीई और वर्ब के मेन पार्ट के बाद में हमको क्या लगाना है? टी लगाना है। तो ये अपना इसका रूल हो गया वीक वर्ब का, ठीक है। और बीच में मेन पार्ट पूरा आ जाएगा, तो ये बन गया गेमाक्ट। स्पिलन का बन गया गेस्पिल्ट, कोखन का बन गया गेकॉक्ट, काउफन का बन गया गेकाउफ्ट, लर्नन का बन गया गेलर्नट, एंड ह्योरन का बन गया गेहॉर्ट। थर्ड फॉर्म है ना। गेमाक्ट डन, गेस्पिल्ट प्लेड, गेकॉक्ट कुक्ड, गेकाउफ्ट परचेज्ड, बोट, गेलेंट लैंड, गेहॉर्ट हर्ड। आगे बात समझ में? अरे दीपक समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं अपन? यस सर।
फिर नेक्स्ट आ रहा है पेपे स्वाई फोन, फोन का मतलब होता है ऑफ, या पेपे स्वाई फॉर्म स्टार के वेर्बन, स्टार के वेर्बन। स्ट्रॉन्ग वर्ब का कॉन्जुगेशन डू और एरएसजी के साथ लर्न नहीं करना पड़ता है, तो थर्ड फॉर्म भी लर्न नहीं करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, ठीक है। देखो अब यहां पर कौन कौन सी वर्ब आ रही हैं जिनका कॉन्जुगेशन थोड़ा अलग होता है, जैसे ज़ेन, लेजन, ज़ेन लेजन, फारन, गेन, एंड बेसिक सी अपन वर्ब और लेते हैं, नेमन, एसन, गेबन, ये सारी स्ट्रॉन्ग वर्ब में काउंट होती है ना, ठीक। ज़ेन का हो जाएगा गेजेन, सिर्फ जीई लगा, लेजन का गेलेजन, फारन का गेफारन, जीई लग रहा है ना, पर देखो लग तो रहा है पर कुछ वर्ब में कुछ और भी हो सकता है, राइट। जैसे गेहन का गेगांगन, इसमें चेंजेज हो गए ना। नेमन का गेनोमन, गेनोमन, एसन का गेगेशन, एंड गेबन का गेगेबन। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब में आपको थर्ड फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेगी। इसके बाद में वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब में से ही कुछ कैटेगरीज और बनती हैं। कुछ कैटेगरीज का मतलब ये हो गया, कुछ ऐसी वर्ब है जिनकी एंडिंग IEREN से हो रही है। आप लोगों को याद हो तो आपने डाटिव वर्ब में पढ़ा होगा पासीरन। अरे पासीरन पढ़ा है क्या डाटिव वर्ब में? टू हैपन, IEREN आ रहा है ना, बुक में आएगा मार्कियरन, इसमें भी IEREN आ रहा है। इनफॉर्मियरन, इनफॉर्मियरन IEREN आ रहा है। या एक वर्ब आई थी डाटिव में और ग्राटुलियरन, इसमें भी IEREN आ रहा है। तो जिन वर्ब की एंडिंग IEREN से हो रही है उनमें हमको क्या करना है, सिंपल EN को तो माइनस करना है, ओके, और T को प्लस करना है। वर्ब के एंड में से EN हटाना है और T लगाना है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे तो क्या बनेगी, पासियर्ट, पासियर्ट, इधर मार्कियर्ट, इधर इन्फॉर्मियर्ट, यहां पर ग्राटुलियर्ट, ग्राटुलियर्ट, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है। फिर एक कैटेगरी और आती है, वो कैटेगरी ये है कि कुछ वर्ब्स BE से शुरू होती हैं, तो वहां पर भी अपन को सेम काम करना है। EN को तो हम हटा देंगे और T जोड़ देंगे। आगे बात समझ में? जैसे बेजूखन, अभी थोड़ी देर पहले आई थी ना एक वर्ब, बेजूखन, बेस्टेलन, बेजूखन टू विजिट, बेस्टेलन टू ऑर्डर, बेत्सालन टू पेमेंट, बेजिस्टीगन का मतलब भी विजिट होता है, बेकोमन मीन्स टू गेट, सारी BE से शुरू हो रही है, बेकोमन अपवाद है वैसे, ठीक है। तो हमको EN हटा के T लगाना है, थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इनका थर्ड फॉर्म कैसे बन जाएगा, बेजूखन का हो जाएगा बेजुक्ट, बेस्टेलन का हो जाएगा बेस्टेल्ट, बेत्सालन का हो जाएगा बेत्साल्ट, बेजिस्टिगन का हो जाएगा बेजिस्टिग्ट, ओके। एंड बेकोमन अपवाद है, एक्सेप्शन है, बेकोमन का बेकोमन ही रहेगा। क्लियर है चीज? ठीक है। बाकी कुछ वर्ब्स ऐसी भी आएंगी जिनके बीच में EI आ रहा है, EI आ रहा है, बहुत कम वर्ब्स हैं, जैसे श्राइबन, EI आ रहा है ना, ठीक है। ब्लाइबन, ये भी आई है पहले वर्ब। एक वर्ब होती है लाइयन, टू बोरो, उधार देने के लिए, उधार लेने के लिए, देने के लिए, है ना। और फिर जब इनकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे
तो हमको क्या करना है, शुरुआत में तो जीई लगाना है, शुरुआत में जीई लगाना है और ईआई को आईई कर देना है। ठीक है, तो ईआई तो क्या हो जाएगा आईई और शुरुआत में जीई। तो देखो ये इसका क्या बन गया, गेशरीबन। क्या बनेगा, गेशरीबन, गेबलीबन, गेबलीबन एंड गेलियन, गेलियन। आई बात समझ में? ठीक है, तो शुरुआत में तो जीई लगा दिया और ईआई को हमने क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स थी। बाकी तो मैं आप लोगों को अब एक लिस्ट शेयर करूंगा। ठीक है, आप ऑफलाइन हो उनको प्रिंट भी दे दूंगा अभी। ठीक है, तो उस लिस्ट में क्या है, फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनिटिव, उसकी सेकंड फॉर्म है जो अपन A2 में ज़्यादा लर्न करेंगे, और उनकी थर्ड फॉर्म और इंग्लिश का मीनिंग। तो आपको फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और इंग्लिश का मीनिंग लर्न करना है उसमें से, और सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, समझ में आई ग्रामर? ओके दीपक, क्लियर है आपको भी? ओके।